बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं देसी डेरा यूट्यूब चैनल। बकरियों से पैसा कमाने के बेशुमार तरीके हैं। किसी भी तरीके को फॉलो कर लें तो उससे अच्छा खासा बंदा प्रॉफिट कमा सकता है। हमारे मुल्क में बहुत सारे दोस्त गोट फार्मिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं। तो आज मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। उसमें सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज करता चलूँ, जो इन्वेस्टर होता है ना, इन्वेस्टर भी दो किस्म के होते हैं। जो एक बड़ा इन्वेस्टर होता है जिसके पास अच्छा खासा बजट होता है और वो जो है ना वो अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है गोट फार्मिंग की सूरत में, तो उसके बारे में बात जो है ना वो मुख्तसर सी करेंगे। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है जिसके पास बजट कम है, 4-5 लाख रुपए उसके पास हैं और उससे वो अपना जो है ना वो कारोबार चलाना चाहता है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देख लें। बाकी जो हम लोग हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के रहने वाले हैं, उनका ज़्यादातर जो है ना पहले दौर में तरीक़ाकार यही होता था कि 8-10 बकरियां रखी हुई हैं, उनका रेवड़ है, तो एक जो है ना दरिया माश बनाया हुआ था। लेकिन आज इस जदीद दौर में मुख्तलिफ इसके तरीक़ाकार निकल आए हैं कि बंदा कुछ जो है ना वो गोट फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं और गोट फार्मिंग में भी आगे मुख्तलिफ जो है ना वो तरीक़ेकार हैं। तो आज जो है ना मैं बात करूँगा सिर्फ जो है ना, अगर बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो जिसके पास 50-60 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, वो कहता है कि मैं एक जो है ना वो अच्छा सा जो है ना वो गोट फार्म बनाऊँ, उसमें जदीद जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँ, अच्छे खासे मुलाजिम हूँ और मैं अपनी बकरियों को पालूँ और एक ब्रीड तैयार करूँ, ब्रीड पर काम करूँ। तो उसके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके आमदनी के और ज़राए हैं। लेकिन ये काम वो एक शौकिया तौर पर करना चाहता है या इस गोट फार्मिंग को मज़ीद अप्रूव करने के लिए जो है ना वो मुल्क की मईशत में जो है ना वो अपना एक किरदार अदा करना चाहता है। तो उसके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा जदीद उसका शेड भी बना सकता है, मुलाजमीन भी वो रख सकता है, ख़र्चे बर्दाश्त कर सकता है और वो काम उसका देर पाव साबित होगा क्योंकि वो उसने पहले 2.5-3 साल तक जो है ना उसमें से उसने कमाना कुछ नहीं है, सब अखराजात उसने जेब से पूरे करने हैं। वो एक हो गया बड़ा इन्वेस्टर। उसको जो है ना लेवल पे काम करना हर बंदे का काम नहीं है क्योंकि बेसिकली हमारी जो अक्सरियत है वो गरीब आवाम है जिनके पास जो है ना 3-4-5 लाख रुपए तक हैं। वो कहते हैं कि हम इस काम की तरफ आ जाएं और जो है ना इसमें से अपना एक रोज़गार जो है ना वो बना सकें। तो आज बात करेंगे उन भाइयों के लिए। तो उनको यही मैं मशवरा दूंगा कि आप जो है ना वो ब्रीड की तरफ ना जाएं, ज़्यादा अच्छी नस्ल की तरफ ना जाएं और प्रॉपर गोट फार्मिंग की तरफ ना जाएं। आपने सबसे पहले क्या काम करें कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए भी है ना, आप उससे भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि आप प्रॉपर जो है ना वो गोट फार्मिंग ना करें। जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ इस तरीके पर अमल करें तो 2-3 साल में आप एक इस काम को समझ जाएंगे और उसके बाद जब आपके पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, 8-10-12 लाख रुपए आप कमा लेंगे, उसके बाद आप जो है ना वो 8-10 बकरियों से जो है ना वो गोट फार्मिंग भी शुरू कर सकेंगे। तो उसका तरीकाकार आपने क्या करना है कि सबसे पहले काफ़ी वीडियो में डबल जो है ना सीज़न के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एक सीज़न आप जो है ना वो कुर्बानी वाले बकरों का लगा लें, एक कट्टू बछड़ों का लगा लें। लेकिन उसमें भी कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनको है सिर्फ जो है ना वो बकरी का शौक़ है कि हमने रखनी है, तो काम करना है तो वो बकरी पर करना है। जो कटरों बछड़ों वाला काम है वो हमारे बस का नहीं है या वो हमारा पसंदीदा काम नहीं है। हर बंदे की अपनी सोच समझ होती है। तो उन भाइयों को मैं यही कहूँगा कि आप बकरियों पर ही लगाएं, लेकिन साल के 2 सीज़न लगाएं ताकि आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और प्रॉफिट भी आप उससे अच्छा कमा सकें। अभी कुछ हमारे भाइयों ऐसे भी हैं जो कि कुर्बानी वाले बकरे
وہ رابطہ کرتے ہیں کہ بڑی عید کے بعد جو ہے نا وہ آم چھوٹے بچے خرید لیں جو 2 3 3 4 4 ماہ کے ہوں، وہ آم خرید لیں، اس وقت جو ہے نا وہ مناسب ریٹ میں مل جائیں گے، تو اگلی قربانی کے لیے ہم ان کو تیار کر کے تو قربانی پر اچھے ریٹ میں ان کو سیل کر دیں۔ وہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے، لیکن اس کام میں یہ ہے کہ محنت زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، اور تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ آپ اس کو 1 سال کے لیے پکا پابند کر دیں گے، اس میں سے آپ نکال کچھ نہیں سکیں گے۔ 1 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد جا کر 1 سال کے بعد آپ کی جیب میں وہ پرافٹ آئے گا۔ لیکن اس کی بھی اگر کیلکولیشن کی جائے، جو لوگ میرے بھائی اسٹال فیڈنگ پر پالتے ہیں ان کو خرچہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑ جاتا ہے۔ 1 سال جو ہے نا وہ بکرا پالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی گزشتہ 3 4 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن میں نے یہ سال پر رکھ کے پالنے والا کام ابھی تک نہیں کیا ہے۔ ہاں، جو گھر میں جو 4 5 بکریاں ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، لیکن پیمنٹ خرید کر سال کے لیے ان کو پیسے کو پابند کرنا، یہ جو ہے نا وہ ایک پرافٹیبل کام نہیں ہے، کیونکہ ان پر خرچہ بھی کرنا ہے، پھر لیے بھی آپ نے پیمنٹ ہیں، تو اس میں سال کے بعد جب کیلکولیشن کر کے اس کی پرافٹ کا اندازہ لگایا جائے تو میرا خیال ہے کہ اتنا خاص جو ہے نا وہ پرافٹ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بات میں آپ کو بتاؤں گا تو اس پر اگر عمل کر لیں جو دوست، کیونکہ ابھی آگے قربانیوں کا سیزن آ رہا ہے، ابھی جنوری اینڈ ہو چکا ہے، آگے فروری مارچ اور اپریل اور مئی 4 مہینے ہیں۔ ابھی مئی کے اینڈ پر آپ نے بکرے سیل کرنے ہیں، کیونکہ جون کے پہلے ہفتے میں عید ہے، تو یہ 4 مہینوں کی آپ مختصر سی فارمنگ اگر کریں تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو اچھے بچے ہیں جو تقریباً 11 ماہ 1 سال کے جو بکرے آپ کو منڈیوں سے، اور گھروں میں تو ہر لوگ جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ابھی سیل نہیں کریں گے، کیونکہ جنہوں نے قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں تو وہ تو سیل نہیں کرتے ہیں، لیکن بے وجہ مجبوری کچھ لوگ جو ہے نا وہ سیل کر بھی دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو بہتر مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اپنے لوکل منڈیوں کا وزٹ کریں، ادھر سے اچھے بکرے آپ جو ہے نا جو 11 ماہ 1 سال کے ہوں وہ آپ جو ہے نا وہ 35 سے 40 ہزار کی رینج میں آپ کو اچھا بکرا مل سکتا ہے، اور میں لایا بھی ہوں، پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھائے بھی تھے۔ تو یہ 4 مہینے کی آپ مختصر سی فارمنگ کریں، قربانی پر وہ بچے آپ سیل کر دیں۔ جب 4 مہینے کی فارمنگ کریں گے تو اس میں آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا، آپ کو محنت بھی کم کرنی پڑے گی، تو اس میں 4 ماہ کے بعد اگر فی بکرا بھی آپ کو 20,000 بھی دے جاتا ہے تو آگے آپ کو انویسٹمنٹ پر منحصر ہے کہ آپ کتنے پیسے لگانا چاہتے ہیں، کتنے بکرے خریدنا چاہتے ہیں، تو آگے خود آپ کیلکولیشن کر لیں اپنے جانوروں کے حساب سے۔ اچھا خاصا مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اچھا خاصا پرافٹ ہو آپ ان 4 مہینوں میں کما سکتے ہیں۔ اور جب مئی میں آپ وہ بچے سیل کر دیں گے اس کے بعد اگلا جو سیزن ہے آپ کا دسمبر تک اور تقریباً جنوری تک، اس میں یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ خالی بکریاں لیں، یا اگر کراس ہوئی آپ کو، کیونکہ اپریل اور مئی میں جو ہے نا بکریاں کراس کرنے کا ہونے کا سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں اگر آپ کو 1 ماہ کی 2 ماہ کی کراس ہوئی اگر بکری ملتی ہے، کیونکہ سودا اس کا جو ہوتا ہے وہ خالی کا ہی ہوگا، کیونکہ 1.5 ماہ جو کراس ہوئی ہے بکری اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ بکریاں خریدتے ہوئے یہ آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ جو بھی بکری آپ خریدیں گے وہ بکری جو ہے نا وہ زیادہ بوڑھی نہ ہو، اور شکل و صورت سے بھی ہائٹ لینتھ میں بھی وہ بکری اچھی ہو۔ آگے جو ہے نا وہ آپ اپنے لوکل منڈیوں کا وزٹ کریں، اپنا کوئی جو بندہ ایکسپرٹ بندہ جو ہے وپاری ٹائپ وہ بندہ آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس کو ساتھ رکھ کر آپ جو ہے نا وہ خریداری کریں، اور آپ نے 8 لینی ہے 10 لینی ہے، جتنے آپ کے پاس بجٹ ہے اس بجٹ کے حساب سے وہ بکریاں آپ لے لیں۔ جو آپ نے پہلے سے کراس آپ نے لی ہوں گی وہ مہینہ ایڈوانس ہوں گی، کچھ جو ہے نا وہ آپ نے بالکل خالی لینی ہے، ان کو جو ہے نا وہ آپ گھر میں لائیں، اور کسی اچھے بکرے کے ساتھ جو ہے نا 2,000 1,500 روپے دے کر بندہ اس کو جو ہے نا، اگر بکرا آپ کے گھر کا ہے تو وہ سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ بکرا بھی رکھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی قربانیوں کا سیزن گزرا ہے، بڑے بکرے تقریباً آپ نے سارے سیل کر دیے ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں کہ 1,000 1,500 روپے دے کے اس کو کراس کرا لیں کسی اچھے بکرے سے، تو
इस तरीके से जो है ना वो आप 4 महीने की मज़ीद जो है ना फार्मिंग करें बकरों के बाद। अभी 4 महीने जब वो फार्मिंग आप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बकरी जो है ना 5 माह के बाद बच्चे डिलीवर कर देती है, तो तकरीबन जो बकरी आपने 1 महीना पहले की क्रॉस शुदा आपने ली थी वो आपने रखेंगे 4 महीने। तो 5वें महीने में जो है ना जब वो उसका 5वां महीना शुरू होगा, 8-10 दिन पहले जो है ना वो गब्बन जब बकरी होगी डिलीवरी से जो है ना 8-10 दिन पहले जो है ना आप उसको सेल कर दें। इसी तरह जो आप घर में ला कर उसको क्रॉस कराएंगे वो आपको तकरीबन 4.5 माह तक रखनी पड़ेगी। तो जब वो 15-20 दिन उनको रहते हों उस वक्त आप उनको वापस मंडियों में ले जाएं, देख लें कि अपने लोकल मुकामी मंडियों में कहाँ रेट अच्छा मिल रहा है, गब्बन बकरियों के कहाँ ख़रीदार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आबादी पर भी मुनसर होता है। अगर आप किसी देहात में कोई मंडी लगती है देहात के नज़दीक, तो उधर जो है ना इतनी गब्बन बकरियों की जो है ना वो डिमांड कम होती है, क्योंकि जो शहर वाले दोस्त हैं भाई हैं उनको जो है ना वो कोशिश होती है कि हम गब्बन बकरी ले लें, आगे उनके बच्चे भी हो जाएंगे, दूध भी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक आधी बकरी 2 बकरियां जो है ना वो शौक या तौर पर लोग रखते हैं घरों में। तो आप ऐसी मंडी का इंतखाब करें कि जहाँ गब्बन बकरियों के गाहक ज़्यादा पाए जाते हों, तो आप उस मंडी में उन बकरियों को ले जाएं। आज जो बकरी आप खाली जो है ना वो 40,000 की खरीदेंगे, वो अगर बकरी आपने देख कर खरीदी होगी कि उसके 4-6 दांत तक हो, ज़्यादा बूढ़ी ना हो, और बाकी अच्छी जो है ना वो लेंथ और हाइट वाली हो, उसका हवाना वगैरह जो है ना वो देख कर चेक कर लें कि किसी के थान और हवाना ख़राब ना हो। तो इस तरह की जब बकरी आप 40,000 की आज खरीदेंगे, वो गब्बन बकरी आपकी 80,000 की सेल होगी। तो 80,000 की भी ना करें तो 70,000 की भी करें, तो तब भी आपने 4 से 4.5 महीने आप उसकी फार्मिंग की है, उसमें खर्चा निकाल के आपको अगर फी बकरी जो है ना 20,000 भी बचता है, तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे 4 महीनों में आप अच्छा खासा उनमें से प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो आप साल में 2 सीज़न लगाएं। वो बकरियां जब आपकी सेल हो जाती हैं आगे अक्टूबर नवंबर में, जब आपकी आखिरी बकरी भी सेल हो जाती है, तो उसके बाद आप महीना 1.5 महीना जो है ना वो मंडियों का विजिट करते रहें, खरीदें कुछ ना। मंडियों का विजिट करने का ये फ़ायदा होता है कि बंदा जो है ना वो हालात से बाखबर रहता है, रेट का बंदे को पता चलता रहता है, और बंदा देखता रहता है कि किस मंडी में जो है ना वो जानवर किस कंडीशन में आ रहे हैं, किस एज में आ रहे हैं, और यहाँ के रेट क्या चल रहे हैं। इसलिए महीना 1.5 जो है ना वो मंडियों का विजिट करते रहें। और जब आप जनवरी हाफ को क्रॉस करते हैं, 15 जनवरी के बाद जो है ना वो कुर्बानी वाले बकरे दोबारा ख़रीदना शुरू कर दें। इस तरह आप जो है ना महीना 1.5-2 महीने जो है ना वो रेस्ट भी कर सकेंगे, और 2 सीज़न भी आप जो है ना तसल्ली से लगा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।